हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, अभी जो तुम ये मेरे हाथ में देख रहे हो ये क्या है? ये है क्लास 10th मैथमेटिक्स का मार्किंग स्कीम फॉर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस। अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखोगे ना तो तुमको पता चल रहा होगा कि ये 2025 बोर्ड परीक्षा का मैथमेटिक्स का मार्किंग स्कीम है। तुम्हारी जो इवैल्यूएशन वर्क होगी मैथमेटिक्स का, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, वो कैसे होने वाला है और यही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब जैसे हम सब तो ये बोलते हैं कि ग्रेस मार्किंग मिलेगा, लेनिएंट कॉपी चेकिंग होगी, सीबीएसई का पता नहीं निर्देश दिया है कि नहीं दिया है कि बच्चों के नंबर नहीं काटे, तो वो सारा जो कन्फ्यूजन है ना इस वीडियो में तुम्हारा दूर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑफिशियल है एंड जो चीज़ भी यहाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ या दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा तुम्हारा कॉपी चेकिंग में नंबर बढ़ जाएगा, बल्कि मैं तुम्हें प्रूफ के साथ भी दिखा रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ कि कॉपी चेकिंग में नंबर बढ़ेगा या फिर ग्रेस मार्किंग मिलेगा या लेनिएंट कॉपी चेकिंग होगी। दूसरे कोई तो बस बता देते हैं कि हाँ ये होगा, बट कोई प्रूफ नहीं रहता है। ठीक है, बट मैं तुमको प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और अभी तक अगर तुमने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे और भी तुम्हारे लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज इसमें आने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि तुम यहाँ पर अभी देख ही रहोगे, मार्किंग स्कीम लिखा गया है, मैथमेटिक्स पेपर कोड यहाँ पर तुम्हारा 34-1 का यहाँ पे मार्किंग स्कीम मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ। 2025 बोर्ड परीक्षा का ये मार्किंग स्कीम है, ये भी तुम यहाँ पर देख सकते हो। देखो, सबसे पहले इस मार्किंग स्कीम में क्या दिया हुआ है कि यू आर अवेयर दैट इवैल्यूएशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द एक्चुअल एंड करेक्ट असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स। मतलब जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, वही चीज़ तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर देखो जो हाईलाइटेड वर्क यहाँ पे मैंने किया हुआ है ना, ये तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर है कि इवैल्यूएशन इज टू बी डन एज पर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द मार्किंग स्कीम। जो भी तुम्हारी इवैल्यूएशन वर्क होगी तो इस मार्किंग स्कीम में जैसा कुछ दिया गया है उसी प्रकार से तुम्हारा इवैल्यूएशन होगा, यानी जो कॉपी चेकिंग होगा ना वो इसी के मार्किंग स्कीम के तहत ही तुम्हारी कॉपी चेकिंग होने वाली है। अब यहाँ पे देखो क्लास 10th के लिए क्या दिया गया है। इन क्लास 10th वाइल इवैल्यूएटिंग टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का कैसे तुम्हारा मार्किंग मतलब तुम्हारा ये कॉपी चेकिंग होगा वो यहाँ पर दिया गया है, मार्किंग स्कीम कैसे होने वाली है। क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से हार्ड टाइप में होते हैं तो बच्चों के नंबर जल्दी उसमें नहीं बनते हैं या समझ में नहीं आता है, तो उसी को लेकर यहाँ पे दिया गया है कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड गिवन आंसर एंड इवन इफ रिप्लाई इज नॉट फ्रॉम मार्किंग स्कीम बट करेक्ट कॉम्पिटेंसी इज इनुमरेटेड बाय द कैंडिडेट्स ड्यू मार्क्स शुड बी अवॉर्डेड। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये लेनिएंट कॉपी चेकिंग का एक साइन तुम्हारे लिए एक तरह से दिया गया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो बच्चों के होंगे, मैथमेटिक्स में भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें मान के चलो बच्चे ने कुछ ऐसा आंसर लिखा हुआ है जो मार्किंग स्कीम से नहीं मिल रहा है या फिर टीचर जैसा सोच रहे हैं वैसा नंबर नहीं मिला है, बट उसने सही बनाया है या अपने तरीके से बनाने की कोशिश की है, तो उसको नंबर 2 यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्हें नंबर मिलनी चाहिए। साफ साफ ये चीज़ जो है यहाँ पर इसने मेंशन करी है। तो डेफिनेटली अगर बना के आए हो ना, कुछ भी अपने तरीके से सोच के भी बना के आए हो तो नंबर मिल जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि कॉपी चेकिंग इसीलिए मैंने कहा था लेनिएंट होने वाली है, सीबीएसई का निर्देश यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आगे है कि द स्टूडेंट्स कैन हैव देयर ओन एक्सप्रेशन एंड इफ एक्सप्रेशन इज करेक्ट द ड्यू मार्क्स शुड बी अवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। फिर से वही चीज़ है कि अगर स्टूडेंट्स का अपना एक्सप्रेशन हो, क्योंकि ये ज़रूरी थोड़ी होता है कि हर स्टूडेंट सेम आंसर लिखे, एक ही आंसर्स को लिखने का डिफरेंट तरीका होता है एमसीक्यू को छोड़ के। क्योंकि एमसीक्यू 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वही सही है, लेकिन बाकी जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसमें हर स्टूडेंट्स का जो लिखने का जो तरीका होगा वो डिफरेंट हो सकता है। मेरा लिखने का मेरा एक्सप्रेशन कुछ अलग होगा, दूसरा बच्चा का जो एक्सप्रेशन होगा कुछ अलग होगा, टीचर कोई और कुछ और ही सोच रहा होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बुक वाला ही आंसर लिखो। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया जो बुक में होगा वही ना आंसर लिखेगा, नहीं। आप जैसे अगर व्हाट इज रिप्रोडक्शन क्वेश्चन आ रहा है या तो एक ही रिप्रोडक्शन को ना मतलब डिफरेंट टाइप के बच्चे से अगर तुम पूछो डिफरेंट स्कूल्स के, तो तुमको 10 तरीके से, अगर 10 बच्चे को पूछेगा ना, 10 बच्चे तुमको अलग अलग प्रकार से डेफिनेशन जो है वो बता सकते हैं, तो अपने तरीके से वो बता सकते हैं।
उनको जो भी सरल भाषा से सही लगेगा और नंबर उसको मिलने चाहिए। बट स्कूल एग्जामिनेशंस में ये नहीं होता है। स्कूल एग्जामिनेशंस में क्या होता है, जैसे प्री बोर्ड की परीक्षा हुई तो उसमें डायरेक्टली टीचर का यही निर्देश होता है कि भाई मैंने जो आंसर लिखाया है वही लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं देंगे। बट बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऐसा नहीं होता है, ये साफ साफ यहाँ पे मार्किंग स्कीम में जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ भी है देखा जाए तो। अब यहाँ पर है कि इवेलुएटर्स विल मार्क टिक साइन जो है वो देने के लिए बोला गया है अगर आंसर करेक्ट हो, और रॉन्ग आंसर के लिए उसमें कट कुट वाला मार्क्स भी यहाँ पर देने के लिए बोला हुआ है। फिर आगे है यहाँ पर देखो दिया गया है कि इफ़ ए क्वेश्चन हैज़ पार्ट्स, अगर क्वेश्चन में पार्ट्स दिया हुआ हो, ठीक है, मतलब अलग अलग, मतलब जैसे एक ही क्वेश्चन है बट 1 2 3 4 करके ऐसे उसके सब पार्ट्स दिए हुए हो, तो प्लीज़ अवॉर्ड मार्क्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ ईच पार्ट। तो उसका जो मार्क्स है ना वो राइट हैंड साइड में देने के लिए बोला गया है। अब जैसे मैं तुमको अगर यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे दिखाऊं, जैसे ये तुम्हारा एक जो क्वेश्चन पेपर है वो ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो जो मार्क्स अवॉर्डेड होगा, ये तो मल्टीपल चॉइस का है ना, बिना मल्टीपल चॉइस का मैं दिखा दे रहा हूँ। तो जो मार्क्स अवार्ड होगा इधर राइट साइड में होगा, इधर राइट साइड में, ठीक है ना, समझ में आया। इधर राइट साइड में तुम्हारे मार्क्स अवार्ड होंगे जो सब पार्ट्स वाले क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये तो सब पार्ट्स वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो भी टोटल मार्क्स बनेगा वो तुम्हारा इस साइड में दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर दिया गया था कि जो मार्क्स होगा वो तुम्हारा राइट साइड में दिया जाएगा, और टोटल करने के बाद जो है तुम्हारा लेफ्ट हैंड मार्जिन के तरफ दिया जाएगा, ठीक है। मतलब इस साइड जो है तुम्हारा नंबर दिया जाएगा, टोटल मार्क्स इस साइड दिया जाएगा, और जो सब पार्ट्स वाले मार्क्स होंगे वो इधर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि इफ़ ए क्वेश्चन डज नॉट हैव एनी पार्ट्स, वही चीज़ है, अगर कोई पार्ट्स नहीं है तो जो मार्क्स है उसको लेफ्ट हैंड मार्जिन की तरफ मिलेगा, मतलब इस साइड मिलेगा। जैसे मार्जिन है तो इधर तुमको मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। तो ये एक पहला तुम्हारा मार्किंग स्कीम है। दूसरा यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ये इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब जैसे बहुत सारे बच्चों के भी ना कमेंट्स आते हैं कि भैया और वाले क्वेश्चन थे मैंने दोनों कर दिया, या फिर 10 क्वेश्चन बनाने थे मैंने 12 के 12 कर दिए। तो यहाँ पर भी इसको चीज़ के लेकर दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेता है जबकि बनाने नहीं थे, तो प्रीवियस अटैम्प्ट मतलब दोनों आंसर्स में ऐसा नहीं किसी को काट दिया जाएगा। जिस बच्चे ने मान के जो आंसर लिखा हुआ है दोनों में से जो पहला वाला सही होगा ना, पहला वाला पहले चेक होगा, अगर वो सही है तो ठीक है नंबर मिल गया, अगर वो सही नहीं है तो दूसरा वाला सही है तो फिर उसमें तुमको नंबर मिल जाएगा। मतलब दोनों में से अगर कोई भी एक तुम सही बनाए हो तो नंबर मिल जाएगा, वो काटा नहीं जाएगा। वही चीज़ जो है यहाँ पर 9 और 10 पैराग्राफ नंबर में जो है तुम्हारा दिया गया है, ठीक है। एक 11 नंबर में क्या है कि नो मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर द कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ एन एरर, इट शुड बी पेनलाइज्ड ओनली वंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या दिया गया है कि मान के चलो कहीं पर कोई गलती हुई, सब यहाँ पे मैं कॉपी चेकिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे चेक कर रहा हूँ, मान के चलो यहाँ पे मुझे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक लगी, तो यहाँ मान के चलो गलती कुछ लगा तो इसके लिए हमने आधा मार्क्स या काट लिया, ठीक, पूरा नहीं काट सकते हैं। लेकिन सेम मिस्टेक, इसी तरह की मिस्टेक बाद में करी हो, या मैथमेटिक्स में भी ऐसा होता है कि शुरू मान के चलो तुम क्वेश्चन बना रहे हो, जैसे यहाँ पर मान के चलो मैंने क्वेश्चन बनाया, अब ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 के स्क्वायर के जगह पे हम 3 का स्क्वायर कर दिए, बट आंसर मेरा नहीं आया क्योंकि यहाँ पे गलती करोगे इधर ही गलती करोगे। तो इसी के अनुसार टीचर जो है वो जज करेगा और फिर नंबर तुमको मिलेगा। कटेगा भी ना तो हाफ मार्क्स ही कटेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कटेगा ना तो सिर्फ वही हाफ मार्क्स ही कटेगा, इसके लिए काटा जाएगा। वही चीज़ जो है इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि अगर कहीं पर भी अगर गलती होता है ना, कहीं पर भी अगर तुम्हारा गलती होता है तो उसके लिए, उस एरर के लिए एक ही जगह पे डिडक्ट होना चाहिए, ना कि उस एरर के लिए तुम पूरा ही काट दो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर तुम्हारा दिया गया है। इसके बाद ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है खास करके टॉपर्स लोगों के लिए कि अगर कोई 80 मार्क्स का, 70 मार्क्स का, 60 मार्क्स का, इनमें से कितना भी मार्क्स का अगर तुम्हारा पेपर हो रहा हो, तो अगर क्वेश्चन अगर किसी टीचर स्टूडेंट्स को इतने नंबर आ रहे हो तो दिया गया है प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू अवार्ड फुल मार्क्स इफ़ द आंसर डिजर्व्स इट। तो यहाँ पर बोला गया है कि टीचर को हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि उसको फुल मार्क्स दिया जाए। अगर बन रहे हैं फुल मार्क्स तो बच्चा को फुल मार्क्स दे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारे लिए। फिर है
13 नंबर में एवरी एग्जामिनर हैज़ टू बी नेसेसरी टू इवैल्यूएशन वर्क फॉर फुल वर्किंग आवर। अब ये जो कॉपी चेकिंग करेंगे उनके लिए निर्देश दिया गया है कि उनको 8 घंटे हर दिन जो है वो काम करनी है। इवैल्यूएशन जो वर्क होगा 20 आंसर बुक का हर दिन होना है मेन सब्जेक्ट का, और जो भी तुम्हारे एडिशनल सब्जेक्ट होंगे लाइक IT CA, मतलब जिनमें 50 मार्क्स की परीक्षा होगी ओवरऑल ऐसा बोला जाए, तो वो तुम्हारा एक दिन में 25 आंसर बुक चेकिंग होगा। ठीक है, तो यही चीज़ जो है यहाँ पर तुम्हारा दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स जो पाए जाते हैं वो यहाँ पर तुम्हारा दिया गया है कि लिविंग आंसर और पार्ट ऑफ देयरफॉर अननेसेसरी इन आंसर बुक। कभी कभी टीचर क्या करते हैं ना कि कॉपी चेकिंग करते हैं तो कोई क्वेश्चन वो छोड़ देते हैं, चेक ही नहीं करते हैं। तो इस तरह की गलती जो है टीचर को ना करने का CBSE निर्देश दी है। मतलब समझ सकते हो कि कितना मतलब CBSE जो है वो स्टूडेंट्स के हित के लिए मतलब बहुत सारे जो बेनिफिट्स वगैरह है वो बहुत सारे अच्छी चीज़ें हैं जो CBSE कर रही है, कोशिश कर रही है कि अपने रिजल्ट में वो सुधार करे। फिर है गिविंग मोर मार्क्स फॉर आंसर देन असाइन टू इट, मतलब ज़्यादा मार्क्स उनको देने के लिए भी यहाँ पर तुमको देखो देने के लिए यहाँ पर जो है बोला जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि मान के चलो 3 नंबर का क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट्स को 4 नंबर दे दिया तो, या 5 नंबर गलती से दे दिया, या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कम नंबर दे दिया, तो ऐसा भी यहाँ पर नहीं देने के लिए बोला गया, ऐसी भी मिस्टेक्स पाई जाती है। ठीक है, या फिर टोटल मतलब क्वेश्चन, मतलब एक चीज़ यहाँ पर दिया गया जैसे ये जब मैंने काउंट किया टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स काउंट करने के बाद बन रहा था 70, बट मैंने गलती से दे दिया 66 या 65। तो इस तरह की गलती ना करे, वही सब चीज़ जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और आंसर मार्क्ड एज करेक्ट बट आंसर नॉट अवार्ड, बट मार्क्स नॉट अवार्डेड। कई बार ऐसा भी होता है ना कि टीचर कॉपी साइन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ये इसको साइन कर लिया बट इसमें मैं मार्क्स देना ही भूल गया, तो मार्क कर लिए बट नंबर ही नहीं दिए। तो ऐसे मिस्टेक ना हो, इसके लिए भी CBSE काफ़ी काम कर रही है, इवैल्यूएशन वर्क सही से हो, इसके लिए भी बहुत वर्क कर रही है। इसके लिए एक नहीं बल्कि 4-5 जो है एग्ज़ाम जो भी कॉपी चेकिंग करेंगे ना उसके लिए 4-5 जो है टीम जो है वो बनाई हुई है। तो कॉपी चेकिंग एरर फ्री होगा, बिल्कुल टेंशन तुम्हें नहीं लेना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर 15 नंबर में तुम्हारा दिया हुआ है कि अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलती हो रहा है टोटली, या फिर थोड़ा सा भी अगर तुमने सही नहीं लिखा है तो फिर वो काट दिया जाएगा और फिर 0 मार्क्स मिलेगा। अब तुम सोचोगे सर आपने तो कहा था कि आंसर बना के लिखने पे नंबर मिल जाता है। बिल्कुल मिलता है, लेकिन अगर तुम्हारा टॉपिक से रिलेटेड हो। अब यार अगर क्वेश्चन पूछ दे, एक मान लो मैथमेटिक्स में पूछ दे कि तुमको HCF या LCM फाइंड करना है और तुम बना के आ रहे हो कहाँ, तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिख रहे हो, या फिर क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आया हुआ है, या फिर पॉलिनेशन के बारे में आया हुआ है, और तुम कुछ और ही आंसर लिख रहे हो, मतलब टॉपिक से रिलेटेड लिख ही नहीं रहे हो, कुछ अपने मन से लिख रहे हो। अब तुम क्वेश्चन भी लिख रहे हो ना तो वो भी तुम्हारे टॉपिक से ही रिलेटेड हुआ, तो क्वेश्चन भी लिख कर आ रहे हो तो उसमें नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ और ही लिख रहे हो जिसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, पहला ही वाला अगर हम लाइन पढ़ लिए तो लग गया कि यार ये तो कुछ और ही जो है यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन से मिलता जुलता नहीं है, तभी तुमको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, फिर तुम्हारा ऐसे कंडीशन पे फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, तो बस यही चीज़ है जो कि यहाँ पर तुम्हारा दिया गया है। बाकी अगर हम कॉपी चेकिंग किस प्रकार से तुम्हारा हो रहा है इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखो तो जो तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसमें तो कोई मतलब डाउट है ही नहीं कि क्वेश्चन में नंबर काटे जाएंगे। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें अगर कोई 1 नंबर तुमको मिल रहा है तो इस तरह से डायरेक्टली 1 नंबर दे दिया जाएगा, इसमें कोई भी काट कूट तुम्हारा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हारे डायरेक्टली 1 नंबर मिलेंगे, इसीलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली हटाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 नंबर मिलना है। बाकी अगर तुम्हारा सेक्शन B या C D E को देखा जाए तो इसमें कुछ इस प्रकार से तुम्हारा कॉपी चेकिंग हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये एक क्वेश्चन हो गया, अब मान के चलो इसमें मुझे LCM फाइंड आउट करना था तो पहले हमें इसका फैक्टर करना पड़ता। तो 9 का देखो हमने फैक्टर किया, 12 का फैक्टर किया और 15 का फैक्टर कर दिया। अब जिसको LCM निकालने नहीं आएगा सिर्फ फैक्टर करके छोड़ देगा, बस उसको देख लो 1 मार्क्स मिल गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स यहीं पे मिल गया। अब LCM निकाल रहे हैं, LCM निकालने के बाद जो भी आंसर आया मान के चलो एग्जैक्ट आ गया आंसर तो 1 मार्क्स फिर मिल गया। मान के चलो इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करने में गलती कर दिए तो यहाँ पे मात्र हाफ मार्क्स कटेगा, मतलब 1.5 नंबर तुमको मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से तुम्हारा कॉपी चेकिंग जो है वो हो रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसा तुम नीचे नहीं भी लिखोगे तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेन मेरा आंसर लाना था, यहीं से तुमको 1 नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लो, यहाँ पर भी जो दिया गया है
इसको भी देखो तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसके लिए मुझे हाफ मार्क्स मिला, फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व किए 1 नंबर मिल गया। बाय द वे यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन में गलती हो जाता है और मेरा आंसर इसमें से कुछ दोनों में से कोई भी नहीं आता है, क्योंकि कोई बच्चे डायरेक्टली इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, कोई इसको पॉइंट में ला के छोड़ सकते हैं, कोई होल में ला के छोड़ सकते हैं, मिस फ्रैक्शन में ला के छोड़ सकते हैं। तो सारा सही होगा, सारा सही होगा। और यहाँ तक में ही तुमको 1.5 नंबर मिल गया था। पूरा आंसर लाओगे तो हाफ मार्क्स और आ जाएगा, तुमको इस तरह से नंबर मिल जाएगा। और बाय द वे यहाँ पर अगर गलती भी हो जाता है ना तो इस गलती के लिए मात्र हाफ मार्क्स कटेगा, बल्कि इसके लिए तुम्हारा मार्क्स नहीं काटा जाएगा। यही तो सीबीएसई का खासियत है कि इसके लिए मार्क्स नहीं काटा जाएगा। यही चीज़ जो है मार्किंग स्कीम में तुम्हारा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बाकी कॉपियों की भी चेकिंग होनी है। मैं सारे क्वेश्चन को तुमको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना। बाकी अगर तुम देखो सिर्फ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में भी, अगर केस स्टडी बेस्ड का भी क्वेश्चंस का देखो तो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर मान के चलो मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, तो इसके लिए मुझे हाफ मार्क्स मिला और आंसर लाए तो हाफ मार्क्स फिर मिल गया। फिर यहाँ पे मुझे देखो किस प्रकार से 1 मार्क्स मिला हुआ है, फिर यहाँ पे देखो 1 मार्क्स कैसे मिला हुआ है, फिर हाफ मार्क्स कैसे मिला हुआ है। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो तुम्हारा 4 मार्क्स में पूछा जाएगा वो किस प्रकार से यहाँ पे तुम्हारा बन रहा है, वो सब सारा चीज़ जो है यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन था, अब इसने क्या किया और करके दोनों क्वेश्चन बना दिया। तो दोनों में से पहला वाला सही है तो इसमें तुमको नंबर मिलेगा, और अगर ये सही नहीं है तो इसमें तुमको नंबर मिल जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, जिसने और करके दोनों बना दिया है वो बहुत ही अच्छा किया हुआ है, क्योंकि अगर एक गलती होगा दूसरा सही होगा। कंफ्यूजन था कि कौन सा सही है नहीं है, तो दोनों में से एक तो सही होना ही है। हालांकि दोनों के लिए नंबर नहीं मिलेगा, दोनों में से किसी एक के लिए ही तुमको नंबर दिया जाएगा। तो बस यही है तुम्हारा मार्किंग स्कीम, जो कि अभी मैंने तुमको यहाँ पे सारा जो है बता दिया है, सारा करवा दिया है। ये फिलहाल मैंने मैथमेटिक्स का करवाया है। अगर तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट का भी मार्किंग स्कीम देखना होगा ना तो कमेंट कर देना, मैं दूसरे सब्जेक्ट का भी मार्किंग स्कीम जो है तुमको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी हमने मैथमेटिक्स का बताया हुआ है। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी कॉपी चेकिंग और रिजल्ट से रिलेटेड हमारे पास जो भी अपडेट्स आएंगे आगे हम तुमको देते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे क्या कुछ आता है अभी तुम्हें नहीं पता है, ज्वाइन करोगे ना तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।